जब मैंने कराची के गुलशन इकबाल के एक पुराने फ्लैट में शिफ्ट होने का फैसला किया तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। मैं एक मुसन्निफ़ हूँ और हमेशा तन्हाई में काम करने को तरजीह देता हूँ। इसीलिए जब मुझे एक पुराना सस्ता और खामोश फ्लैट मिला तो मैंने ज़्यादा सोचे बगैर मुआहिदा कर लिया। वो फ्लैट एक 5 मंजिला पुरानी इमारत की चौथी मंजिल पर वाक़ था, जिसके बाहर की दीवारों पर नमी की निशानियाँ और अंदर सीढ़ियों पर मिट्टी जमी हुई थी। मगर सबसे ज़्यादा हैरान कुन बात यह थी कि इतने बड़े फ्लैट का किराया गैर मामूली तौर पर कम था। पहले दिन जब मैं वहाँ शिफ्ट हुआ तो सब कुछ आम सा लगा। मैंने अपने सामान को तरतीब दिया, कंप्यूटर सीट अप किया और रात देर तक काम करता रहा। लेकिन जैसे ही मैं सोने के लिए बिस्तर पर गया, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे मुसलसल घोर रहा हो। मैंने कमरे में इधर उधर देखा लेकिन कुछ नज़र न आया। मैंने इसे थकन का वहम समझा और आंखें बंद कर लें। रात के पिछले पहर मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कान के करीब आकर सरगोशी कर रहा हो। आवाज़ बहुत मध्यम थी, जैसे हुआ में तहलील होती जा रही हो। मैं हड़बड़ा कर उठा। कमरा सुनसान था, मगर अजीब बात यह थी कि कमरे का दर्जा हरारत एकदम कम हो गया था, जैसे कोई बर्फ की लहर गुजर गई हो। अगली सुबह मैंने बिल्डिंग के चौकीदार से बात की। एक बूढ़ा शख्स था जिसका नाम अकरम था। जब मैंने इससे फ्लैट नंबर 404 के बारे में पूछा तो इसका चेहरा एक लम्हे को सुआन हो गया। इसने नज़रें झुकाई और कहा, साहिब वो फ्लैट तो सालों से खाली पड़ा था, कोई वहाँ ज़्यादा दिन नहीं रुका। मैंने हैरत से पूछा, ऐसा क्यों? वो थोड़ा झिझक कर बोला, लोग कहते हैं वहाँ कुछ है, कोई साया जो रात को हरकत करता है। कुछ लोग कहते हैं औरत की चीखें सुनाई देती हैं और कोई साया सीढ़ियों में ऊपर नीचे जाता दिखाई देता है। मैंने इसकी बात को हंसी में उड़ा दिया। भूत प्रेत अब कहानियों में ही अच्छे लगते हैं चौकीदार साहिब। इसने गहरी सांस ली और बस इतना कहा, अल्लाह खैर करे। मैं वापस फ्लैट आया, मगर अकरम की बातें दिमाग के किसी कोने में गूंजती रही। मैंने फैसला किया कि रात को हर चीज़ पर नज़र रखूंगा। इस दिन मैंने हर कमरे में रोशनी रखी, मोबाइल का कैमरा ऑन किया और बाहर सीढ़ियों पर भी नज़र रखने लगा। रात के 2 बजे जब सब कुछ खामोश था, अचानक मेरे दरवाजे के हैंडल में हरकत हुई। मैं चौंक कर उठा, आहिस्ता से दरवाजे के पास गया और अंदर से झांकने की कोशिश की, मगर बाहर कुछ ना था। जैसे ही मैं मुड़ा, कमरे की रोशनी खुद ब खुद बंद हो गई। कमरे की रोशनी बंद होते ही मेरे जिस्म में झुरझुरी सी दौड़ गई। मैंने सोचा शायद बिजली का झटका है, मगर बाकी कमरों की लाइट्स जल रही थी। मैंने फौरन टॉर्च ऑन की और पूरे फ्लैट का जायजा लेना शुरू किया। हर कमरा, हर अलमारी, हर खिड़की को चेक किया, मगर कुछ गैर मामूली नजर न आया। लेकिन जैसे ही मैं बेडरूम वापस आया, वहां फर्श पर नमक की एक पुतली सी लकीर बनी हुई थी जो पहले नहीं थी। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैंने वो लकीर हाथ से छूने की कोशिश की तो ऐसा लगा जैसे उंगलियों में सनसनाहट दौड़ गई हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। थक हार कर मैं बिस्तर पर लेट गया, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। आंख बंद करते ही वही सरगोशियां दोबारा शुरू हो गईं, जैसे कोई खातून बार बार मेरा नाम लेकर बिला रही हो। उस्मान, उस्मान। आवाज सांसों के साथ मिली हुई, धीमी और खुम्क। मैंने हड़बड़ा कर आंखें खोली और एक लम्हे को लगा जैसे कमरे के कोने में कोई सिया साया खड़ा है, आंखों में खून जैसी सुर्खी है। मैं चीखना चाहता था, मगर आवाज हल्क में अटक गई। अगली सुबह मैंने फैसला किया कि किसी माहिर से बात की जाए। एक पुराने दोस्त दानियाल, जो रूहानी मामलात पर यकीन रखता था, को फ़ोन किया। वो फ़ौरन मेरे फ्लैट पर आया। दानियाल ने फ्लैट में दाखिल होते ही अजीब सी नज़रें इधर उधर घुमाईं और कहा, ये जगह साफ नहीं है, यहाँ कोई है। मैंने सारी बात इसे बताई। वो खामोशी से सुनता रहा, फिर जेब से एक छोटा सा तावीज़ निकाला और दरवाजे के ऊपर बांध दिया। ये वक्ती हिफाजत देगा, मगर तुम्हें इस जगह के माजी के बारे में जाना होगा। इसी दिन हम निचली मंजिल पर मौजूद एक पठान बाबा के पास गए, जो बिल्डिंग में कई साल से मुकीम थे। बाबा ने सर्द आह भरी और कहा, यह फ्लैट पहले एक जोड़े का था। वो दोनों नौबियाहता थे, मगर शादी के चंद माह बाद बीवी ने खुदकुशी कर ली। लोगों ने कहा कि शौहर इसे मारता था, मगर कुछ ने सुना कि वो रातों को खुद से बातें करती थी। बाद में शौहर भी पागल हो गया और मर गया। मेरे रूंगटे खड़े हो गए। दानियाल ने मुझे सख्ती से ताकीद की, ये जगह छोड़ दो जितनी जल्दी मुमकिन हो। मैंने फ्लैट छोड़ने का फैसला कर लिया था, मगर मुआहदे के मुताबिक मुझे कम अज़ कम 1 महीना गुजारना था, वरना जुर्माना अदा करना पड़ता।
इस दौरान मैंने दानियाल के दिए हुए दम किए तावीज़ हर कमरे में लटका दिए और रातों को कुरान की तिलावत सुनता रहा। कुछ दिन सुकून रहा, मगर फिर सब कुछ दोबारा शुरू हो गया। एक रात जब मैं लिखने में मसरूफ़ था, बेडरूम से दरवाज़ा खुद ब खुद बंद होने की आवाज़ आई। मैं फ़ौरन उठा और भाग कर देखा, दरवाज़ा बंद था, मगर अंदर से अजीब सी सरसराहट की आवाज़ें आ रही थीं, जैसे कोई ज़मीन पर घिसकता हुआ चल रहा हो। मैंने दरवाज़ा खोला तो कमरे में ठंडी हवा का तूफ़ान था और दीवार पर किसी ने उंगलियों से खून से लिखा था, ये मेरा घर है, निकल जाओ। इस रात मैंने फर्श पर बैठकर कुरान की तिलावत की, मगर अजीब बात यह थी कि ज्यों-ज्यों तिलावत आगे बढ़ती, कमरे की दीवारों पर पड़े साए हरकत करने लगते, जैसे किसी ने चुपके से अंदर छुपे वजूदों को जगा दिया हो। रोशनी मध्यम होती गई और कमरे की छत से हल्की हल्की सिसकियां सुनाई देने लगे। मैंने आंखें बंद करके तेज आवाज में सूरत अल बकरा की तिलावत शुरू कर दी। अचानक दीवार पर वही खून से लिखे अल्फाज धुंधला कर गायब होने लगे। एक लम्हे को लगा जैसे वो साया जो हर रात मेरे करीब आता था, गुस्से में चीख कर दूर चला गया हो। अगली सुबह फ्लैट में खामोशी थी, मगर मेरी आंखें सूजी हुई थीं और दिल अब भी धड़क रहा था। मैंने फैसला किया कि अब वक्त ज़ाय किए बगैर किसी माहिर आलम दीन से मदद ली जाए। मेरे एक दोस्त ने मुझे मौलाना अब्दुल कादिर साहिब का पता दिया, जो कि रूहानी मामलात और जिन्नात के माहिर थे। मैं उनके पास गया और जैसे ही मैंने फ्लैट नंबर 404 उनका जिक्र किया, मौलाना के चेहरे का रंग बदल गया। इस जगह का नाम मत लो बेटा, वहाँ सिर्फ साया नहीं, कैद है, वो बोले। मैंने तफसील से सब कुछ बताया। मौलाना साहिब ने कुछ लम्हे खामोशी से दुआ की और फिर बोले, तुम जिस फ्लैट में हो वो जिन्नती कैदगाह है। वहाँ एक औरत की रूह कैद है जिसने खुदकुशी नहीं की, इसे मारा गया था और वो इंसाफ के बगैर दफन कर दी गई। इसका गुस्सा इस जगह से बंधा हुआ है। मैं काम किया। मौलाना ने मुझे कुछ आयात लिख कर दें और ताकीद की कि उन्हें रोज़ पढ़ूं और फ्लैट के हर कोने में अजान दूं। मैंने उनकी बात पर अमल करने का फैसला किया, मगर दिल ही दिल में डर बढ़ता जा रहा था। इस रात मैंने तमाम आयात तिलावत की और घर के हर कमरे में अजान दी। जैसे ही बेडरूम में अजान दी, कमरे का आईना जोर से टूटा और शीशे के टुकड़े जमीन पर बखर गए। इसके साथ ही एक धमाके की आवाज़ आई और बेडरूम की खिड़की अज खुद खिल गई। बाहर अंधेरा था, मगर मैंने एक लम्हे को देखा कि फ्लैट की बालकोनी में एक औरत खड़ी है, सफ़ेद लिबास में, बाल बिखरे हुए और आंखें सारुख जैसे अंगारे। मेरा हक कहाँ है, वो हो रही। मैंने सूरत अल नास पढ़नी शुरू की तो वो धुंध की सूरत में गायब हो गई, मगर एक चीख फिजा में गूंजी जो सीधी मेरी रूह तक पहुंची। इस रात में एक लम्हे के लिए भी ना सो सका। सुबह दानियाल मुझे देखने आया। मैंने इसे सारी रात की कैफियत सुनाई तो वो सख्त परेशान हो गया। इसने कहा, ये अब आम साया नहीं रहा, ये रूह इंतकाम मांग रही है। हमें इसकी कहानी जाननी होगी। हम दोनों बिल्डिंग के पुराने रिकॉर्ड ढूंढने बल्दिया दफ्तर गए। बड़ी मुश्किल से हमें पिछले 15 साल का किरायादार रिकॉर्ड मिला। पता चला कि फ्लैट में एक औरत माहीन अपने शौहर के साथ रहती थी। दोनों में अक्सर झगड़े होते। शौहर का नाम आसिफ था और वो एक शराबी शख्स था। रिकॉर्ड के मुताबिक माहीन की मौत फंदे से लटक कर खुदकुशी दर्ज की गई थी, मगर कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। ये जानकर दिल मजीद दहल गया। माहीन की रूह शायद इसीलिए बेचैन है कि इसे इंसाफ नहीं मिला। हमने फैसला किया कि आसिफ की हकीकत जानने के लिए मजीद खोज की जाए। महल्ले के कुछ पुराने मकीनों से बात की तो एक ज़ईफ खातून ने बताया, बेटा वो लड़की बहुत मजलूम थी। इसका शौहर इसे रात रात भर मारता था। हमने कई बार आवाज़ें सुनी। एक रात वो चला गया और जब वापस आया तो सुबह पता चला कि बीवी ने खुदकुशी कर ली। हमें अंदाज़ा हो चुका था कि ये खुदकुशी नहीं, कत्ल था। दानियाल ने कहा, अगर हम उसकी कब्र पर जाकर कुरान खानी करें और हक अदा होने की नीयत से दुआ करें तो शायद वो रूह सुकून पा जाए। हमने माहीन की कब्र तलाश करने का बेड़ा उठाया। माहीन की कब्र तलाश करना आसान न था। हमने सरकारी रिकॉर्ड देखे, करीबी कब्रिस्तानों का रुख किया, लेकिन कहीं भी इसका नाम वाज़े तौर पर दर्ज न था। आखिरकार एक पुराने कब्रिस्तान के निगरान ने हमें बताया कि कुछ साल पहले एक बेनाम औरत को रातों रात दफन किया गया था। जब हम कब्र के पास पहुंचे तो दिल जैसे रुकने लगा। वो जगह खामोश, सुनसान और टूटी फूटी कब्रों के दरमियान एक कच्ची सी कब्र थी। ना कतबा, ना कोई निशान। हमने फातिहा पढ़ी, कुरान की तिलावत की और अल्लाह से इसकी मग़फ़िरत की दुआ की। दानियाल ने आहिस्ता से दुआ में कहा, आ अल्लाह,
अगर ये रूह बेकसूर है तो इसे इंसाफ दे, और अगर ये बंधी हुई है तो इसे रिहाई अता फरमा। अचानक ठंडी हवा का झोंका चला और कब्र के आसपास मौजूद दरख्तों की शाखें एक दूसरे से टकराने लगी। हमें यूं महसूस हुआ जैसे कोई हमें देख रहा हो। दानियाल ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, चलो जल्दी निकलते हैं, कुछ बेदार हो चुका है। कब्रिस्तान से वापस आकर हम फ्लैट में दाखिल हुए, मगर फिजा बदली हुई थी। पहले जैसी ठंडक नहीं थी। दीवारें खामोश थीं और कमरे की रोशनी तेज हो गई थी। एक लम्हे को लगा जैसे कोई बोझ हटा हो। मैंने इत्मीनान का सांस लिया और दानियाल की तरफ देखा। शायद वो सुकून पा गई है। इसने इस बात में सर हिलाया मगर साथ ही कहा, लेकिन अभी आखिरी कदम बाकी है। तुम्हें इस फ्लैट को छोड़ना होगा, क्योंकि जो कुछ यहाँ हुआ इसकी यादें इस जगह से मुंसलिक है। अगर तुम यहाँ रहे तो कुछ बाकी मानदा साए वापस आ सकते हैं। मैंने फ्लैट खाली करने की तैयारी शुरू कर दी, सामान बांधा और मालिक मकान को इत्तला दी। मगर जब मैं आखिरी रात वहां रुका, सिर्फ एक रात, तब एक बार फिर वही साया नमूदार हुआ, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, आंसू थे। मैं दम बखुद इसे देखता रहा। वो साया रफ्ता रफ्ता साफ होता गया, यहाँ तक कि माहीन का चेहरा दिखाई देने लगा। इसकी आंखों में दुख, गम और खामोश चीखें थीं। शुक्रिया, इसकी आवाज़ जैसे हवाओं के जरिए मेरे कानों तक पहुंची। तुमने मेरी बात सुनी, मेरी कब्र तक पहुँचे और अल्लाह से मेरे लिए दुआ की। मगर एक इल्तिजा है, मैंने दिल ही दिल में जवाब दिया। क्या? मेरे शौहर आसिफ आज भी जिंदा है। वो और भी औरतों को अजियत दे रहा है। इसे रोको, ताका और कोई मेरी तरह ना मरे। ये कहते ही इसका वजूद हुआ में तहलील हो गया। कमरे की रोशनी मध्यम हुई और एक अजीब सी खुशबू फिजा में फैल गई, जैसे किसी ने फूलों की पत्तियां जलाकर फिजा को पाक किया हो। अगली सुबह मैंने आसिफ का सुराग लगाने का फैसला किया। रिकॉर्ड से पता चला कि वो अब गुलिस्तान जौहर के एक और फ्लैट में मुकीम है और वहाँ एक नई शादी कर चुका है। दानियाल और मैं इसके फ्लैट पर पहुँचे और वहाँ मौजूद पड़ोसियों से बात की। एक खातून ने बताया, वो शख्स अजीब है, अक्सर बीवी की चीखें आती हैं मगर कोई कुछ बोलता नहीं। हमने फौरन पुलिस को इत्तला दी। सबूत के तौर पर पुराने रिकॉर्ड, माहीन की कब्र की तस्वीर और फ्लैट के वाकयात की तफसील दी। पुलिस ने छापा मारा और वहां मौजूद औरत को जख्मी हालत में बाजियाब कराया। आसिफ को गिरफ्तार कर लिया गया। मैंने दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। आखिरकार माहीन को इंसाफ मिल गया था, और शायद इसकी रूह को वो सुकून भी जिसके लिए वो बरसों से तड़प रही थी। चंद दिन बाद में आखिरी बार फ्लैट नंबर 404 गया। वो अब खाली और साकित था, मगर इसमें एक नई रोशनी सी महसूस हो रही थी, जैसे वो जगह अब आज़ाद हो गई हो। मैंने कमरे के बीच में खड़े होकर आहिस्ता से कहा, माहीन, अगर तुम सुन सकती हो तो जान लो तुम्हें इंसाफ मिल चुका है। अब तुम आज़ाद हो। इस लम्हे हल्की सी हुआ चली और बेडरूम का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हुआ, जैसे किसी ने आहिस्ता से अलविदा कहा हो। मैं मुस्करा कर वहाँ से निकला। कुछ साए सिर्फ इंसाफ के तलबगार होते हैं, और जब उन्हें वो मिल जाए तो वो रोशनी में तब्दील हो जाते हैं। फ्लैट को छोड़े हुए 3 दिन गुजर चुके थे, मगर मेरे दिल में अजीब बेचैनी थी। रात के वक्त जब मैं नए घर में सोता तो माहीन की आवाज़ें एक बार फिर सरगोशी में सुनाई देती। उस्मान, सब कुछ खत्म नहीं हुआ। एक रात मैंने ख्वाब में खुद को फ्लैट 404 के अंदर पाया। कमरा पहले से भी ज्यादा अंधेरे में डूबा हुआ था और फर्श पर सुर्ख रंग का गारा फैला हुआ था। अचानक दीवारें खून से रोने लगे और उनमें से औरतों के हाथ निकलने लगे जिनकी उंगलियों में मेहंदी लगी थी, और वो चीख चीख कर मदद मांग रही थी। मैंने चीख कर नक खोली, पसीने में शराबूर था। लेकिन खौफनाक तरीन बात यह थी कि मेरे बिस्तर पर तकिए के साथ वही तावीज़ पड़ा था जो मैंने फ्लैट में छोड़ा था। मैंने दानियाल को फौरन बुलाया और इसे सब कुछ दिखाया। वो तावीज़ देखते ही खौफजदा हो गया। ये तुम्हारे पीछे आया है उस्मान। तुमने फ्लैट तो छोड़ दिया, मगर इस जगह की बद्दुआएं तुम्हारे वजूद से लिपट गई है। हमने इस बात की तहकीक शुरू की कि कहीं माहीन के अलावा और भी कुछ तो नहीं था, और तब हमें पता चला फ्लैट नंबर 404 सिर्फ माहीन की कहानी नहीं रखता था, बल्कि माजी में वहाँ 3 और औरतें भी लापता हुई थीं, जिनका कोई सुराग नहीं मिला था। हमारे पैरों तले ज़मीन निकल गई। शायद माहीन सिर्फ दरवाज़ा थी, असल कहानी कहीं ज़्यादा खौफनाक थी। इसी रात मैंने अपने कंप्यूटर पर पुराने अखबारात की कटिंग्स देखना शुरू की। अचानक स्क्रीन पर एक पुराना इश्तिहार नमूदार हुआ।
फ्लैट 404 औरतों के लिए पुरसुकून रहाइश में जैसे स्वान हो गया। उन इश्तिहारात के जरिए कमज़ोर तन्हा औरतों को निशाना बनाया जाता था, उन्हें सस्ते किराए पर वहां रखा जाता और फिर वो कभी वापस न आती। अचानक मेरी स्क्रीन बंद हो गई और कंप्यूटर से किसी औरत के चीखने की आवाज़ आई, हमें बचा लो। दीवार से साए निकलकर कमरे में गर्दिश करने लगी। मैं एक कोने में सिमट गया और सिर्फ यही दुआ करता रहा, अल्लाह मुझे मुआफ़ कर दे। मैंने सिर्फ माहीन की कहानी देखी, बाकियों की आवाज़ नहीं सुनी। दानियाल ने कहा, हमें वापस जाना होगा। इस बार सिर्फ फातिहा नहीं, मुकम्मल नजात का अमल। हम दोनों फ्लैट 404 में दाखिल हुए, साथ एक आमिल भी लाए। जैसे ही आमिल ने सूरतुल जिन की तिलावत शुरू की, फर्श लरजने लगा, पंखा झूमने लगा और दरवाजे खुद ब खुद खिलने लगे। दीवार पर औरतों के चेहरे उभरने लगे, चीखती हुई आंखें, सड़े हुए गोश्त के धब्बे और जुबानें जो मदद मांग रही थी। आमिल ने इतनी करीमा बुलंद आवाज में पढ़ना शुरू की तो सारी चीखें एक साथ गूंज, जैसे किसी ने कई सदियों की कैद को चीर कर आज़ाद होना चाहा। रोशनी के दरमियान साए एक एक करके तहलील होते गए और फिर एक खामोशी छा गई। फ्लैट के वस्त में जलता हुआ चिराग खुद ब खुद रोशन हुआ। आमिल ने कहा, अब ये जगह पाक हो गई है, मगर तुमने जो देखा वो एक सबक है। मैंने गर्दन झुकाई, आंखों में आंसू, दिल में बोझ। फ्लैट नंबर 404 को बिल्डिंग वालों ने मुस्तकिल बंद कर दिया। दरवाजे पर ताल्लू लगा दिया गया और बाहर एक बोर्ड नस्ब कर दिया गया, ये फ्लैट किराए पर दस्तयाब नहीं। यहाँ साए बसते थे। मैंने अपनी याददाश्तों पर मबनी एक किताब लिखी, साए वाला फ्लैट। और आज भी जब रात के पिछले पहर कभी कभी तेज हुआ चले तो लगता है कोई फ्लैट 404 की खिड़की से झांक रहा है।